स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और मैं इस वक्त मौजूद हूं गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना घर, केरला में। ये केरला की वायनाड लोकसभा सीट है और जो सूरजमुखी के फूल इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, दरअसल ये वायनाड में खेती के ट्रेंड में आए एक बदलाव की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। खेती के ट्रेंड में ये बदलाव एक तरफ, लेकिन राजनीतिक संदर्भ में अगर बात करें तो एक बदलाव यहां पर और दिख रहा है, वो ये कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया, उसके बाद से लेकर वायनाड गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है बीते 4 से 5 दिन में। अब सवाल यह है कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, राहुल गांधी यहां से ताल ठोक रहे हैं और दम यह है कि कांग्रेस पार्टी वायनाड सीट के जरिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में भी यानी दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। तो जमीन पर हकीकत क्या है? वायनाड का जो इतिहास है, जो यहाँ की राजनीति है, वो किस तरह से चलती है, लोगों के मुद्दे यहाँ पर क्या है, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सेफ सीट चुनी अल्पसंख्यकों के बीच जा रहे हैं, इन आरोपों में कितना दम है? कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच बसे वायनाड की चर्चा बढ़ गई राहुल गांधी के यहाँ से चुनाव लड़ने की बात से। वैसे तो दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने का उनके परिवार का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन उनकी मां और दादी दोनों ने कर्नाटक को चुना था, लेकिन राहुल ने केरल चुना। वायनाड में टूरिज्म और खेती आय के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन इन संभावनाओं को अभी पूरी तरह से भुनाया नहीं जा सका है और यही वजह है कि वायनाड केरल की 20 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई लोकसभा सीट है। अब ऐसे में राहुल गांधी जब यहां से उम्मीदवार हैं तो उनका किया हुआ ये वादा कि हम न्याय लागू करेंगे, यानी न्यूनतम इनकम और नौकरी लोगों को देंगे, तो अगर इस स्कीम के लिहाज से देखें तो इस इलाके की 80% जनता इस स्कीम के दायरे में आती है और इसे लेकर कितनी उम्मीदें लोगों के मन में है और जमीन पर यह वादा कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर लोगों को किस तरह से उत्साहित करता है या उन्हें इस पर भरोसा है भी नहीं, आइए लोगों के बीच चलकर जानते हैं। हम इस वक्त सुल्तान बतेरा के ही एक ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो लोग खेती करते हैं उनसे उनकी समस्याएं समझें। और राहुल गांधी और उनकी पार्टी जब ये वादा कर रही है कि किसानों को लेकर वो काम करेंगे, अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जो किसान यहाँ काम कर रहे हैं, आप लोगों को खेती में आपकी क्या अभी मुख्य समस्याएं हैं? अभी क्या प्रॉब्लम्स है? अभी प्रॉब्लम है पानी का प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है। दूसरा ये पहले पूरा एरिया मार्केट इधर नहीं है, ये फूल का मार्केट इधर नहीं है, ये सामान लेके मैसूर कर्नाटक में लेके जाना टाइम चाहिए, ऐसे है। तो सिंचाई के पानी की कमी होना, मंडियों की कमी होना जहाँ पर फसल को बेचा जा सके, ये आपकी एक समस्या है। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इसकी वजह से वायनाड को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे में जबकि यहाँ की 90% पॉपुलेशन है वो गाँव में बसी हुई है, जो खेती से जुड़ी हुई है, वादे जो कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी, भरोसा है आपको उस पर? अभी पार्टी में आएगा तो ये बहुत आदमी अभी सुइसाइड टाइम है, अभी ये नहीं है, थोड़ा पहले, अभी थोड़ा अच्छा हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से इस क्षेत्र की अहमियत बहुत बढ़ गई है, लेकिन यहाँ के लोग असल में अपनी खेती गृहस्थी के सवालों का ही समाधान चाहते हैं। यहाँ सिंचाई के लिए पानी की कमी है, फसल बेचने के लिए मंडियों की कमी है, लोन मिलने से होने वाली मुश्किलें आम हैं, जंगली इलाका होने की वजह से जानवर फसलें बर्बाद कर देते हैं और खेती के आधुनिक तरीकों की कमी से भी यहाँ पर बेहद दिक्कत है। बदलते वक्त के साथ खेती में बदलाव लोगों की मांग है, तो साथ में टूरिज्म की भी चर्चा तेज हो गई है। Mainly now the time tourism is main problem is climate. So now it's okay because last time we got a flood and all and Nipah, Ogi, etc. things. So government is supporting us too much and they are giving big advertisement and all. The farmers is just main, people are taking too much loan and all from the bank. So they are not even get that much income from on those products and all. जिस तरह से निखिल अभी हमें बता रहे हैं, स्थानीय लोगों का ये मानना है कि केरला में जिस वक्त बाढ़ आई उसके बाद से किसानों के लिए स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। हालात ये हैं कि लोन तो किसान ले रहे हैं, लेकिन लोन के बाद उसे चुका पाने में असमर्थ हैं और आत्महत्याओं के आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो वादे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी
अपनी वापसी को लेकर, सत्ता वापसी को लेकर कर रहे हैं, उन वादों पर क्या यहाँ की जनता भरोसा करेगी? सर, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बहुत सारे वादे भी हैं कि वो क्या क्या करेंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो भी कल रिलीज किया। क्या यहाँ की जनता सोच रही है? जनता सोच है कि ही विल डू समथिंग गुड, अच्छा काम तो होगा इधर पक्का। ही कैन पीपल्स ऑफ वायनाड विल लव राहुल गांधी टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर फ्रॉम वायनाड। तो जो भी प्रॉमिस किया था उसने तो पक्का करेगा 100%। यू ट्रस्ट है? या 100% में ट्रस्ट है। ट्रस्ट उनके बारे में, कांग्रेस के बारे में तो बहुत ट्रस्ट है। तो दे विल डेफिनेटली विन एंड गॉड ब्लेस हिम। वायनाड लोकसभा सीट में दरअसल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 6 अभी कांग्रेस के पास हैं और 1 लेफ्ट के पास है। यहां से ये समझ लीजिए कि ये लोकसभा सीट दरअसल 3 जिलों में फैली हुई है, जिसमें वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड इलाका पड़ता है। यहाँ की डेमोग्राफी, जिसमें 40 से 45% मुस्लिम आबादी है, 40 से 45 की करीबी हिंदू आबादी और 10 से 12% की करीब ईसाई आबादी पड़ती है। यानी ये वो डेमोग्राफी है जिसमें केरल की राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दे, चाहे वो गौरक्षा से जुड़े मामले हों, सबरीमला मंदिर से जुड़े मामले हों, इस डेमोग्राफी को प्रभावित करती है। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये वायनाड की सेफ सीट चुनी। 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट बनी तो कांग्रेस यहाँ से जीत गई। तब फासला 1.5 लाख वोट का था, लेकिन 2009 में उसी जीत का आंकड़ा 20,000 पर सिमट गया। अब राहुल गांधी पर जीतने की चुनौती है। We decide Rahul Gandhi to come here as we youth want to get well education, so we decide Rahul Gandhi to come here. Wayanad is a rural area, like only here are some Adivasis forest people are living here, so we need well educated people to take Wayanad. वायनाड में मुस्लिम आबादी तो अच्छी है, लेकिन ईसाई आबादी भी ठीक ठाक है। इस चुनाव में वो भी अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं। सर, इस बार राहुल गांधी जो है वायनाड सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आई एम श्योर कि आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर न्यूज़ पहुंची होगी। किस तरह की एक्सपेक्टेशंस लोगों के मन में, और खासकर जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वो क्या सोचती है? We are really very happy that Rahul Gandhi is contesting from this place because Wayanad is north place of Kerala, and the rulers, they don't have much attention to this place, and people are the farmers are suffering since because they don't get much price of their product. And we have lot of problems here. This place is practically isolated like from the rest of the place. I'm so excited to vote for Rahul Gandhi because he's a national leader. So I'm really excited. आप लोगों को लगता है कि जो वादे वो कर रहे हैं कि यंग लोगों को जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, हायर एजुकेशन के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, इन बातों पर आपको भरोसा होता है? I think Modi create more job opportunities also here, but Rahul Gandhi can make more opportunities related to Modi. But I think Sunir come to our Wayanad constitution, but I am also support Rahul Gandhi. आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि यहाँ काम करते हैं तो एग्जैक्ट परेशानियां क्या हैं वो आपको पता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है या फिर टूरिज्म से जुड़े मामले हैं। अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है? अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इधर का टूरिज्म थोड़ा डाउन हो गया है अगले 5 साल से। अगले 2-3 साल से बहुत कम हो रहा है टूरिज्म का। अभी ये फॉरेस्ट है ना, कर्नाटका फॉरेस्ट क्लोज है, रात को ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा टूरिज्म ये तो थोड़ा डाउन साइड में है। लेकिन इधर डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऊपर आएगा, क्योंकि वायनाड उतना ब्यूटीफुल प्लेस है, टूरिज्म सेक्टर है ना, इसीलिए पोटेंशियल है वायनाड को, लेकिन क्या है उतना यूज़ नहीं कर पा रहा है। मतलब जो जितना पोटेंशियल है उतना कुछ कर रहा नहीं है कोई। तो ये जो डेवलपमेंट चाहिए, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट चाहिए। वायनाड में उतना डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन इको फ्रेंडली डेवलपमेंट चाहिए ना। माना जा रहा है कि राहुल इस सीट से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों को साधने की जुगत में हैं। लेकिन यहाँ के लोग तो अपने स्थानीय कला कौशल को बेहतर करके बेहतर रोजी रोटी का इंतजार कर रहे हैं।
ये खूबसूरत चेहरा इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल जो केरला का लोक नृत्य है कथकली, उसमें इस मास्क को, चेहरे को इस्तेमाल किया जाता है और खूबसूरत भाव भंगिमाओं के साथ नर्तक आपको नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो लोग वायनाड भी आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ से कुछ यादें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो इस तरह की यादें अपने साथ लेके जाते हैं। वायनाड आज चुनाव की गहमा गहमी में है। यहाँ कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा है, तो लेफ्ट फ्रंट ने सीपीआई के पीपी सुनीर को मैदान में उतारा है। लेफ्ट तो पहले दिन से ही इस बात से नाराज चल रही थी कि राहुल यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं। We and the UDF and LDF difference is only 20,000 votes in this constituency. Last time they were contesting here 2014 election. 7 assembly constituencies, 4 complete holding there. 7 seats are holding Congress, UDF. Now 4 seats are holding LDF, 3 seats only to UDF. Narrow margin is in this case. We're sure in this time we can do it. वहीं बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार चुना है तुषार वेल्लापल्ली को। We'll perform very good in Wayanad. That is 100% sure. Because first 10 years before we got 4% of vote, and the last election we got nearly about 9%. Now we are going to increase very good way. That is 100% sure. वायनाड के लोग इस चुनाव में किसको दिल्ली भेजेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ के लोग खाने पीने के बेहद शौकीन हैं, बेहद परंपरागत तरीके से। वायनाड में तमाम चुनावी रंग आपको दिखा रहे हैं, तो अब जरा यहाँ का जायका आपको दिखाते हैं। मेरे सामने ये केले का पत्ता आ चुका है और यही यहाँ की खूबसूरती है कि केले के पत्ते पर ही आपको खाना परोसा जाता है। इस पर खाना परोसने की जो वजह है वो भी आपको बता दें। दरअसल ये माना जाता है कि केले में बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो आपको आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक एक तरह से होते हैं और इसीलिए इसमें खाने को परोसा जाता है। अब देखिए, केले को धोना बहुत आसान है, इस पत्ते को सीधे पानी से साफ किया। अब इसमें क्योंकि किसी भी तरह का डिश वॉश इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें कोई केमिकल नहीं है और यही वजह है कि आप जब भी दक्षिण भारत में सफ़र कर रहे हैं तो आपको खाने का ये अंदाज़ यहाँ पर दिखाई देगा। गौरव सावंत भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम दोनों ही मिलकर पूरा कवरेज को लेकर अलग अलग रंग यहाँ पर देख रहे हैं। गौरव, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब अमेठी का दाल चावल रोटी सब्जी तो मज़ा ले ही रहे थे, लेकिन अब सांभर से लेकर चावल और साउथ का जो अंदाज़ है उसे देखने के लिए भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मतलब यहाँ मालाबार चटनी से लेकर और मालाबार का खाना उनको बहुत स्वादिष्ट लगेगा जब वो यहाँ खाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, पत्तल पे खाना बहुत ही स्वादिष्ट है यहाँ का खाना। अगर आप अलग अलग अंदाज देखें, ये जो मिर्च की चटनी है डीप फ्राइड है, बहुत तेज़ है। उसके अलावा अलग अलग चटनियाँ हैं, जो पायसम है बहुत ही स्वादिष्ट है और इसके बाद कसरत ज़रूरी हो जाएगी। और क्योंकि अगर आप चुनावी कवरेज पर हो तो आपकी कसरत और अच्छी हो जाती है तो इसलिए चलिए पहला निवाला भी लेते हैं, आपको बताते हैं स्वाद कैसा है। वाह, बहुत शानदार। बावन सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दक्षिण भारत अपने सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों के बिना लोकसभा चुनावों का सामना कर रहा है। ना तो सीएन अन्नादुराई, ना एमजी रामचंद्रन, ना जयललिता और ना करुणानिधि इस चुनाव में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने के जरिए इस प्रयास में है कि दक्षिण भारत में राजनीति में जो ये सूनापन है इसे कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति से भर सके। लेकिन यह कदम किस हद तक कामयाब हो पाएगा, इंतजार इसके लिए 23 मई तक का। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मीनाक्षी कंडवाल, वायनाड आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।